नमस्कार बच्चों। नमस्ते। मैं हूं आपका नेचर का दोस्त पोपट राव। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी जो है बड़ी पुरानी। सुनना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। पोपट राव, मुझे एक बात बताओ कि सारी की सारी कहानियाँ इतनी पुरानी पुरानी क्यों रहती है? कोई नई नई ताजी ताजी कहानी सुनाओ। बात तो तुम सही बोले हो। ये सारी की सारी कहानियां इतनी पुरानी क्यों होती हैं? कोई कहानी आज की, कल की, एक एक पल की, अभी की या इस साल की भी हो सकती है। कोई कहानी ऐसी भी हो सकती है जो हर साल बार बार होती हो। तो आओ, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक नई नई ताज़ी ताज़ी कहानी जो आई है अभी अभी मेरे पास तिब्बत से। बहुत दूर तिब्बत से, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। सुनोगे ऐसी कहानी? हाँ। तो चलो शुरू होते हैं। ये कहानी है रूडी शेल्डक की, उसकी फैमिली की। तो सबको फैमिली पसंद है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो चलो आओ सुनते हैं रूडी शेल्डक की फैमिली की कहानी, पोपट राव की जुबानी। तो दोस्तों, एक रूडी शेल्डक का परिवार जिसमें था रूडी शेल्डक माँ और रूडी शेल्डक पा। अब से हम उनको बुलाएंगे डक माँ और डक पा। ठीक है? तो ये डक माँ और डक पा ने गर्मियों में तिब्बत, मंगोलिया, लेह लद्दाख ऐसी ठंडी ठंडी जगहों पे रहते हैं। अब जब ये रहते हैं वहाँ पे, तो ये अपना परिवार भी वहीं आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने वहाँ पे अपने नेस्ट बनाने शुरू कर दिए। किसने? डक माँ और डक पा ने। वेरी गुड। तो डक माँ और डक पा ने अपने नेस्ट बनाने शुरू किए लेक के पास, पानी के पास, जहाँ थे बड़े बड़े पेड़, पेड़ों में छेद। इन छेदों के अंदर डक माँ डक पा ने खूब सारी ताज़ी ताज़ी घास लगाई और इस घास को लगाने के बाद उसमें दिए 3 अंडे। अब 30 दिन तक यानी 30 डेज तक रोज या तो डक माँ या डक पा ध्यान रखता था उन अंडों का। जब डक पा जाता था अपना खाना ढूंढने बाहर, तो डक माँ उन अंडों के ऊपर बैठती थी। और जब डक माँ जाती थी बाहर, तो कौन ध्यान रखता था? डक पा। शाबाश। तो ऐसे करके डक माँ और डक पा ने अपने अंडों का ध्यान रखना शुरू किया। अब हो चुके थे 30 डेज और अंडों में आई छोटी छोटी दरारें और बाहर निकले प्यारे प्यारे से 3 चूजे, डकलिंग्स। डक के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? डकलिंग्स। या तो इनसे आए बाहर छोटे छोटे नन्हे नन्हे डकलिंग्स। अब इन डकलिंग्स को धीरे धीरे मम्मा पापा ने अपने साथ लेक में ले जाना शुरू किया, जहां ये इनको तैराते थे। इन 3 बच्चों के नाम थे जूडी, वुडी और रूडी। अब इन 3 बच्चों में जूडी और वुडी तो थे बड़े तेज। जूडी और वुडी अच्छे से स्विम करना सीख गए। रूडी अभी भी थोड़ा थोड़ा घबराता था। तो मम्मा या पापा रूडी को अपनी पीठ पे बैठा के स्विमिंग करते थे। अब धीरे धीरे बच्चे पानी से बाहर आने लगे, चलने लगे पानी के बाहर। अब टाइम आ चुका था कि दिवाली आने वाली थी, ठंडियां बढ़ने वाली थी। दिवाली के बाद हमारे यहाँ भी ठंडी बढ़ती है। तो अब सोचो, वहाँ जो हिमालय के पास है तिब्बत, मंगोलिया, वैसी जगहों पे कितनी जल्दी ठंडी आ जाती होगी वहाँ पे। बहुत जल्दी। तो उस ठंड में वहाँ के सारे पानी के तालाब जम जाते हैं बर्फ से। डक्स को खाने को नहीं मिलता। तो डक्स इस ठंडी में जैसे ही दिवाली आने वाली रहती है, इंडिया आना शुरू कर देते हैं।
अब लेकिन उनको इंडिया आना था तो सिर्फ डक माँ और डक पा को नहीं, उनको अपने साथ किस किस को लाना था? अपने डकलिंग्स को भी। हाँ, कितने डकलिंग्स थे? 3। अब तीनों को उनने उड़ना सिखाना शुरू किया। जूडी और वुडी जल्दी जल्दी उड़ना सीखने लगे। पेड़ से डाइव लगाते, थोड़ी देर तक उड़ते और फिर नीचे आके गिर जाते धप। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीखने लगे। रूडी के मन में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा डर था। वो कूदता ही नहीं था नीचे, डरता था थोड़ा थोड़ा। माँ बाप फिर भी थोड़ा थोड़ा सिखाते, नहीं सीख पाता। अब ठंड बहुत बढ़ चुकी थी बच्चों। जूडी और वुडी अच्छे से उड़ना सीख चुके थे, लेकिन रूडी बेचारा अभी भी अच्छे से उड़ना नहीं सीखा। अब डक माँ और डक पा ने आपस में बात की। डक माँ ने डक पा को बोला कि तुम जूडी और वुडी को लेके चले जाओ अपनी हमेशा वाली जगह इंडिया। तुमको पता है बच्चों, रूडी शेल डक लगभग सेम तालाब या सेम नदी पे हर साल वापस आते हैं जब वहाँ मंगोलिया और तिब्बत में ठंडी बढ़ जाती है। तो मम्मा ने पापा को क्या बोला, डक माँ ने डक पा को, कि जूडी और वुडी को अपने साथ तुम लेके चले जाओ। कहाँ? वो भी इंडिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है कम, इतनी कम कि पानी जमता ही नहीं है। पानी जमता नहीं है तो डक अपना खाना पानी में ढूंढती रहती है आराम से, है ना। और डक माँ ने बोला कि मैं रूडी को अब रोज सुबह शाम प्रैक्टिस कराऊंगी अच्छी उड़ने की। रूडी जल्दी ही उड़ना सीख जाएगा। ठीक है, तो डक पा ने कहा ठीक है, और अगले दिन सुबह जूडी और वुडी को लेके डक पा अपने साथ निकल पड़ा इंडिया के लिए उड़ते हुए। अब रह गए डक माँ और रूडी। अब रोज के रोज डक माँ जाती थी खाना ढूंढने। अब ठंड बढ़ गई थी, तालाब सारे के सारे जम गए थे, तो खाना ढूंढने जाना पड़ता था बहुत दूर। तो डक माँ रूडी को एक ऊंचे पत्थर पे बैठा के चली जाती थी, या एक पेड़ पे बैठा के कि मैं आऊंगी थोड़ी देर बाद खाना ढूंढ के, तब तुम नीचे उतरना, मेरे बिना नीचे मत उतरना। रूडी ने पूछा क्यों मम्मा? मम्मा बोली तुमको पता नहीं है, यहाँ पे रहती है पलासिस कैट, एक टाइप की जंगली बिल्ली। ये पक्षियों को पकड़ के खा लेती है, और छोटे छोटे डकलिंग्स तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, तो मम्मा जाती थी। अब ऐसा रोज दूर से एक पलास कैट देखने लगी कि रोज डक मम्मा रूडी को एक पत्थर के ऊपर छोड़ के जाती है, काफी देर बाद वापस आती है। तो पलासिस कैट ने सोचा कल सुबह जैसी मम्मा जाएगी, मैं इस डकलिंग पे अटैक करके सुबह का नाश्ता कर लूंगी झपाझप। ठीक है बच्चों, तो अब सुबह हुई। मम्मा ने रूडी को बोला रूडी प्लीज बी ऑन स्टोन, पत्थर छोड़ना नहीं है, पत्थर पे ही बैठे रहना है, आपस में आसपास का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पलासिस कैट आए और तुमको खा के चली जाए। ठीक है? रूडी ने बोला ठीक है मम्मा, और मम्मा चली गई उड़ते हुए। अब पलासिस कैट बिल्कुल पत्थर जैसे रंगों की होती है, छुपते 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 पत्थरों के पीछे 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 से एकदम उस पत्थर के पास आ गई जहां पे बैठा हुआ था अपना प्यारा छोटू सा डकलिंग रूडी। अब पलासिस कैट ने बोला कि यही मौका है, पत्थर पे चढ़ना शुरू करती हूँ। वो पत्थर पे चढ़ना शुरू की, आवाज़ हुई, रूडी ने पलट के देखा, पीछे देखा, रूडी को पलासिस कैट दिख गई।
अब पत्थर के एक छोर पे, बड़े से पत्थर के एक छोर पे पलासिस कैट, बीच में रूडी। रूडी दूसरी तरफ पीछे पीछे जाना शुरू हो गया। पलासिस कैट उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसको पता था कि रूडी को उड़ना नहीं आता, तो वो बढ़ने लगी धीरे 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 रडी की तरफ। रडी एकदम कोने पे पहुंच गया पत्थर के। अब रूडी के पास कोई तरीका नहीं था बचने का, ठीक है। और जैसे पलासिस कैट ने जंप लगाई, रूडी ने भी पत्थर से लगा दी जम के जंप, और लगा अपने पंखों को फड़फड़ाने, फड़ 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 फड़। और अचानक रूडी ने देखा कि वो उड़ रहा था, और पलासिस कैट की जीभ आ गई बाहर। शिकार गया हाथ से है ना। और रूडी दूर दूर तक उड़ने लगा, दूर दूर तक। रूडी का तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था साहब। देखो, मैं सब बच्चों को देख पा रहा हूं अभी, जो ये कहानी सुन रहे हैं सब हंस रहे हैं अभी, करेक्ट। तो जम के हंसो रूडी के लिए, क्योंकि अपना रूडी उड़ना सीख गया है, ठीक है। अब मम्मा आई थोड़ी देर बाद वापस, तो मम्मा को पत्थर पे रूडी नहीं दिखा। मम्मा ने कॉलिंग की रूडी को। रूडी रूडी नहीं, शेल्डक कैसे कॉलिंग करती है, आँख 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 ऐसे करके कॉलिंग किया अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं नहीं। इतने में मम्मा ने दूर दूर होराइजन के पास स्काई में देखा और सुना एक आवाज आ रही थी, आ आ आ। वो थी आवाज अपने प्यारे रूडी की। रूडी उड़ते उड़ते आया और मम्मा को सारी की सारी बात बताई। उसकी मम्मा ने बोला कि देखा रूडी, हम प्रैक्टिस करते रहे तो तुम उड़ना सीख गए, और डरने से काम नहीं बनता, डर तो कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से वो पलासिस कैट जो है वो भी अपने शिकार के कोशिशों में लगी रही, क्योंकि उसको भी खाना खाना है, जिंदा रहना है। और यहाँ अपना रूडी और डक माँ चल पड़े किधर को, इंडिया। और उड़ते 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 पहुंच गए इंडिया, जहां पे थे डक पा, जूडी और वुडी। तीनों सब आपस में पूरा फैमिली मिला और खूब देर तक पानी में स्विमिंग की, एंजॉय किया, करेक्ट। इसके बाद ये लोग हमारे यहाँ होली तक रहे, दिवाली से होली तक इंडिया में रहे। उसके बाद जब यहाँ गर्मी बहुत बढ़ने लगी, गर्मी आना शुरू हो गई, तो ये लोग वापस चले गए तिब्बत। बच्चों, ये जो बर्ड्स का आना जाना है ताकि खाना मिलता रहे और एक जगह पे लंबे टाइम के लिए रुकते हैं, इसको हम कहते हैं बर्ड्स का माइग्रेशन। कई बर्ड्स करते हैं, ठीक है। तो चलो अगली कहानी का अब इंतजार करो। बिल्कुल ऐसे ही नई नई ताज़ी ताज़ी कहानी रहेगी जो कोई ना कोई पक्षी हमारे लिए लाया होगा, ठीक है। चलो लॉकडाउन एंजॉय करो, स्टे सेफ, हाथ बार बार धो और मम्मा पापा की बातें सुनो, घर पे बोर बिल्कुल मत हो, ठीक है। चलो, आई एम सेइंग गुड बाय फ्रॉम पोपट राव एंड ऑल द बच्चा लोग। बाय बाय।